नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पर। हम लेके चल रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस माइनर की जो 11 यूनिट हैं एनसी वेब थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर की, जिसमें हम टोटल 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं वैसे तो। लेकिन आज जो आपकी, क्योंकि जो टोटल आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड और नाइन्थ यूनिट हम कर चुके हैं, आज हम बेसिकली फिफ्थ यूनिट पे फोकस करेंगे, जो कि है आपकी शुक्र नीति। शुक्राचार्य जी के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट यूनिट मैंने जब आपको करवाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति जी करते टाइम हमने देखा था कि कैसे बृहस्पति को माना गया था कि वो देवताओं के टीचर हैं, और यहाँ पे शुक्राचार्य को माना गया है कि ये राक्षसों के टीचर हैं। तो ये दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम शुक्राचार्य जी के बारे में बात कर लेते हैं, इस वर्ड के बारे में। तो जो शुक्र जो वर्ड है, इसका मतलब है शुक्रवार। तो इनका जन्म जो पार्थिवा ईयर फ्राइडे को हुआ था, इसीलिए इनका नाम शुक्राचार्य रखा गया, जो कि था श्रावण शुदा अष्टमी के टाइम पे इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे वो ऋषि भृगु थे, और इनकी माता का नाम था उषाना। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका नाम जो है शुक्राचार्य, वो इसलिए रखा गया, जो शुक्र जो वर्ड है स्टार्टिंग में, उसका मतलब आप हिंदू कैलेंडर में देखते होंगे शुक्रवार जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में आप फ्राइडे बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम शुक्राचार्य रखा गया था। और ये एसोसिएट थे किस प्लेनेट से? वीनस से। और इनका जो जन्म है वो किस में हुआ था? ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। शुरू की इनकी एजुकेशन देखें तो वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि कैसे इन्होंने ये चूज किया कि मैं किसका टीचर बनूंगा? राक्षसों का टीचर बनूंगा। तो इसमें जब इनके जो इनिशियल टाइम पे जो गुरु थे वो थे ऋषि अंगिरा। जब मैंने बृहस्पति करवाते टाइम मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति जी के फादर कौन, महाभारत में किसको बताया गया है कि ये बृहस्पति जी के फादर थे, वो थे ऋषि अंगिरा। यहां पे हम देख रहे हैं कि ऋषि अंगिरा के अंदर उनके बेटे बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही क्या है, एजुकेशन ले रहे हैं। तो लेकिन यहां पे क्या होता है कि शुक्राचार्य को ऐसा लगता है कि जो ऋषि अंगिरा है वो अपने बेटे बृहस्पति का क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अगला जो गुरु होगा देवताओं का वो कौन होगा? बृहस्पति होगा। तो यहां से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि शुक्राचार्य ये सोचते हैं कि यहां पे ऋषि अंगिरा अपने बेटे का फेवर करते हुए उनको बना रहे हैं देवताओं का पहला गुरु। ठीक है, यहां पे मैं क्यों नहीं बन सकता? इसलिए वो एक अलग हिसाब से अपनी राइट डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो अपना गुरु चेंज करते हैं। उसके बाद वो ऋषि अंगिरा के बाद उनको छोड़ के वो ऋषि गौतम के पास चले जाते हैं, और वहां पे अपनी वो नॉलेज लेते हैं, और वो बताते हैं कि मैं अब टीचर बनूंगा किसका? बृहस्पति जी यदि टीचर बन रहे हैं किसके? देवताओं के, तो मैं टीचर बनूंगा किसका? राक्षसों का। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की क्या की? तपस्या की, और उन्होंने संजीवनी मंत्र शिव जी से प्राप्त किया। और संजीवनी मंत्र का मतलब यही है कि मरे हुए को जीवन देने का जो वरदान है वो शुक्राचार्य ने शिव जी से प्राप्त किया संजीवनी मंत्र के थ्रू, तपस्या करके। कि इसमें बेसिकली वही है कि जो मरे हुए को जीवन देके बेसिकली एक टाइप के राक्षस के तौर पे उनको क्या करे, एक सुपर पावर दी जाए, और उसी से उनको वो टीचिंग दे कि कैसे आपको देवताओं के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। तो इन सब चीजों में बेसिकली जो लास्ट वीडियो है बृहस्पति, उसमें मैंने आपसे बात की थी कि कैसे वो देवताओं को टीचिंग देते हैं, और यहाँ पे शुक्राचार्य आपका जो राक्षस है उनको टीचिंग देते हैं। तो बृहस्पति जी को माना गया था देवताओं का गुरुजी, और आपका शुक्राचार्य जी को माना गया था बेसिकली जो कंट्रोवर्सी जो ऋषि अंगिरा की वजह से हुई थी कि शुक्राचार्य को ऐसा लगा कि वो अपने बेटे बृहस्पति जी का फेवर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो असुर है उनको चुना। तो ये जो कंट्रोवर्सी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बृहस्पति जी बने थे आपके टीचर किसके? देवताओं के, और ये टीचर किसके? शुक्राचार्य जी टीचर बने थे किनके? राक्षसों के। वो ऐसा क्यों हुआ था बेसिकली? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ये दोनों ही एक जो गुरु थे ऋषि अंगिरा, उनके अंदर एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन यहाँ हमें पता है कि ऋषि अंगिरा किसके पिता थे? बृहस्पति जी के। तो वहां पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है, उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शुक्राचार्य की जो फिलोसफी थी वो क्या क्या थी, वो किसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि वो जो सेल्फ रूल, वो बात करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है? सेल्फ रूल है और इंडिपेंडेंस है, कि यदि आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो आप एक हिसाब से उसके क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं। तो सच्ची जो हैप्पीनेस है वो यही है कि खुद का रूल और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं कि राजा की ड्यूटी क्या क्या है। इसमें बताते हैं कि राजा की ड्यूटी है कि सबसे पहले अपनी प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, कि जो उसके राज्य में जो प्रजा रह रही है उसकी क्या करे? प्रोटेक्ट करे, और जो राज्य में जो गलत काम करता है उनको क्या करे? पनिश करे। इसीलिए वो बताते हैं कि यदि किंग इन नीतियों का फॉलो नहीं करता है तो वो कहते हैं कि वो वार्न करते हैं राजा को कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया, ये जो दो ड्यूटी बताई है उन्होंने, कि जो प्रजा है उसकी आपको रक्षा करनी है, और राज्य में जो गलत काम करता है उसको आपको पनिश करना है। और ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो बेसिकली वो उनको राजा को वार्न करते हैं कि जो राक्षस है ना वो हर जगह है, बेसिकली वो आपके किंगडम को क्या कर देंगे? वीक कर देंगे। इसके बाद क्या है वो बताते हैं जो आपका राज्य है वो क्या है? एक लिविंग एंटिटी है। ठीक है, उसके भी क्या है? सात जो चीजें। अब देखो, जब हमने मनु किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सप्तांग थ्योरी की राज्य के 7 अंग हैं, उसमें भी उन्होंने 7 अंग बताए थे। यहां भी शुक्राचार्य भी क्या बता रहे हैं कि राज्य एक लिविंग एंटिटी है, जीवित है। ठीक है, और उसकी क्या है? 7 अंग है।
तो उसमें कौन कौन से? सबसे पहला सोवरेन जो कि राजा है, उसके बाद मिनिस्टर हो गए, उसका फ्रेंड हो गया, ठीक है, और ट्रेजरी हो गया, कोस जिसको बोलते हैं, स्टेट लेग्स हो गए उसके, ठीक है, फोर्ट क्या होगी? आर्म्स होगी, और आर्मी क्या होगी उसकी? मिड रीजन हो गया। अब यहां पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। मनुस्मृति में हमने देखा था कि एक पूर्व भी हमने देखा था जो कि कैपिटल को शो करता था, लेकिन यहां पे वो मिसिंग है। वो शुक्राचार्य अपनी तरफ से 7 टाइप बताते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में मेंशन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि 7 अंग आप मनुस्मृति के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, शुक्राचार्य के जो क्वेश्चन को देख के आपको ध्यान रखना है, और ये 7 के 7 अंग आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो शुक्राचार्य है वो बताते हैं कि जो राजा है उसकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले तो वहां पे क्या है? मोनार्की है। मोनार्की का मतलब क्या है? कि राजा का ही रूल चलेगा। और राजा के जो टाइप है, जिसमें पहला आपका टाइप है सात्विक, दूसरा है राजसिक, और तीसरा है तामसिक। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। काफी बार आपने खाने को लेके चीजें सुनी होंगी कि ये खाना कैसा है, तामसिक है, सात्विक है। तो वैसे ही कुछ है कि सात्विक का मतलब क्या है? कि जो राजा का दिमाग क्या है वो सही है, मोरल वैल्यूज के हिसाब से चलता है, वो साहसी है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देगा। राजसिक का मतलब क्या है? कि राजा थोड़ा क्या है यहाँ पे, जो सांसारिक जो डिजायर्स हैं उस पर भी ध्यान देगा। तामसिक क्या है? तामसिक तो बिल्कुल ही इमोरल है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मोरल है, उससे मोरल कम ये है, और तामसिक तो बिल्कुल ही क्या है? इमोरल है, क्रूअल है, और बेसिकली डिस्ट्रक्शन करता है। इसीलिए वो कहते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आपका जो सात्विक राजा है ना, वो आशीर्वाद किसका पाता है? देवताओं से पाता है। राजसिक किससे ब्लेसिंग पाता है? आपके आदमियों से, ह्यूमन से। और जो तामसिक है वो किससे ब्लेसिंग पाता है? वो राक्षसों से ब्लेसिंग पाता है, ठीक है, क्योंकि जैसा उनका नेचर होगा उसी टाइप के लोगों से वो क्या पाएगा? ब्लेसिंग पाएगा। अब जो शुक्र नीति है उसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें लोगों का ओपिनियन या लोगों का पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए उसको भी वो अहमियत देते हैं। और लोगों की बात राजा तक कैसे पहुंचे? वो पहुंचेगी नेटवर्क ऑफ स्पाइज, कि उस राज्य में कैसे जो वहां के जो दूत हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो लोगों की बात राजा तक पहुंचाएंगे। इसीलिए वो एनकरेज करते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडेड होना चाहिए, और उसमें पेशेंस होना चाहिए कि राजा वो देखे कि सामने वाले जो लोग हैं, उसकी प्रजा है, वो उसके बारे में क्या सोचती है, क्या उनकी आज की नीड्स है, किस हिसाब से आगे फेवर में उनके लिए काम करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी दूत ने आके ये बता दिया कि राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि राजा उनको सीधा मरवाई दे। सीधा ये है कि आप पहले जानो कि उसके बारे में, राजा के बारे में वो अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है, या क्या राजा ऐसा कर सकता है कि राजा के वो अगेंस्ट ना जाए। इसलिए इन सब चीजों पर वो क्या है? राजा को ध्यान देना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए? ओपन माइंडेड होना चाहिए। इसके बाद शुक्र नीति में वो बताते हैं कि डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसमें बेसिकली डिप्लोमेसी क्यों की जाती है? कूटनीति, ताकि जो राज्य हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनके साथ अपने जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं पीसफुल तरीके से। या फिर आप गोरिल्ला वॉर वगैरह जो टैक्टिक्स है वो यूज कर सकते हैं। भेद नीति आप मतलब अपने जो दुश्मन है उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से आप युद्ध कर सकते हैं, कूट युद्ध कर सकते हैं। बेसिकली इनके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद वो मिलिट्री एंड वॉरफेयर के बारे में बताते हैं कि अपने मिलिट्री से कैसे अपने राज्य को क्या करें आप बचा सकते हैं, ठीक है। मेंटेन आपको क्या करना है, जो आपकी मिलिट्री है वो आपकी क्या होनी चाहिए? वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए। आर्मी में सबसे बड़ी चीज आप देखते हैं कि आर्मी में क्या है? डिसिप्लिन है, ठीक है। उसके बाद वो वेल ट्रेन्ड है। इसके बाद वो बात करते हैं कि आपको यदि फोर्स भी यूज करना पड़े, यदि अपना राज्य को बचाने के लिए फोर्स भी यूज करना पड़े तो वो आप कर सकते हैं। और जो आपकी सेना है उसमें जो आपके सैनिक जो आप भर्ती करोगे वो कैसे होने चाहिए? वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। उनका एक कंपटीशन होना चाहिए, जो कैपेबल होगा वो ही आर्मी में क्या आएगा? आपका सम्मिलित होगा, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि राजा को किस हिसाब से जो वॉर है, जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो वो युद्ध का प्रकार बताते हैं, टाइप बताते हैं, वो है दैविक युद्ध। दैविक युद्ध का मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा बहुत टोना टोटका भी वो यूज कर सकता है। असुर युद्ध का मतलब क्या है? कि उसमें वो थोड़े मैकेनिकल वेपन यूज करेगा। ह्यूमन वेयरफेयर का मतलब क्या है? कि आदमियों का यूज किया जाएगा एज ए वेपन, ठीक है, वॉर में उतार दिया जाएगा आदमियों को। तो ये 3 टाइप के युद्ध है, वॉरफेयर है, ये तीनों आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वो बताते हैं कि राजा का जो प्रशासन है और लीडरशिप है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसे इफेक्टिव होनी चाहिए। वो बताते हैं कि राजा क्या करे, कि राजा को सबसे पहले हमने देखा था कि राजा को अलग अलग कामों के लिए असिस्ट कौन करता है? वो मंत्री करते हैं। तो इसलिए शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा को सबसे पहले ऐसे मिनिस्टर चूज करने चाहिए अपने दरबार में जो कि उसके लिए लॉयल हो, इंटेलिजेंट हो और ईमानदार हो। इसीलिए वो अलग अलग कामों के लिए उनको असिस्ट करेंगे और उनका जो साम्राज्य है वो अच्छे से, प्रशासन है वो अच्छे से चलेगा। इसके बाद वो बताते हैं कि राजा को मैनेजमेंट करना चाहिए किसका? ट्रेड का, ट्रेड अच्छे से हो, डिफेंस का, टैक्स का और सोशल वेलफेयर का। इन सब चीजों पे वो ध्यान दे। राजा को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए कि जो उसका राज्य है
उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इस पे उसको फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर में उन्हें क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए, ताकि राजा जो उस साम्राज्य में है, राजा अपना क्या है एक वर्चस्व बनाए रखे। और इस सब चीजों के लिए राजा को क्या करना पड़ेगा, मिनिस्टर से क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे। इसके बाद जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, क्योंकि जब हमने बात की कोस्ट ट्रेजरी, अब ट्रेजरी में पैसा कहां से आएगा यदि आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वहां पे जो कोस्ट उसमें पैसा कहां से आएगा। इसलिए वो बात करते हैं कि आपको राजा को क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा क्या, कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि राज्य की क्या है प्रोस्पेरिटी बनी रहे। प्रोस्पेरिटी किस पे डिपेंड करती है, पैसे पे। यदि आपके कोर्स में पैसा है तो आप अलग अलग चीजों पे, आप अपने कारखानों पे, एग्रीकल्चर पे पैसा खर्च कर सकते हैं, लोगों की भलाई वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि पैसा ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, राजा के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्रांति हो जाएगी और राजा को लोग हटा देंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वीडियो बृहस्पति में भी हमने देखा था कि टैक्स का सिस्टम इतना नहीं होना चाहिए कि जिसपे आप टैक्स लगा रहे हो वो ज्यादा टैक्स को देखते हुए राज्य ही छोड़ के भाग जाए, ठीक है। वेल्थ ऑफ पीपल के बारे में बात की जा रही है कि जितनी जितनी लोगों की वेल्थ पे आप यदि वेल्थ पे कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो लोगों को क्या होगा कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी एक सेल्फ इंटरेस्ट चीज है, ठीक है। इसलिए लोग कमाते हैं, उससे प्रॉपर्टी गेन करते हैं, और इसी पे आप राजा नजर रखेगा तो लोग, ऐसा हो सकता है कि राजा के अगेंस्ट क्या हो, खड़े हो जाए। तो इसके लिए राजा को क्या है कि उन सब चीजों पे एक फेयर रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि लोग हैं वो राजा के अगेंस्ट ना हो, राजा वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो भी काम है वो अच्छे से कर पाए। और ये सब चीजें कब पॉसिबल होंगी, जब राज्य के कोष ट्रेजरी में क्या होगा, पैसा होगा। और पैसे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो सही ढंग से चले, और अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आपको ट्रेड और इंडस्ट्री, कारखाने, ये सब चाहिए। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इतना आपके सिलेबस में था बेसिकली, जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए। शुक्राचार्य, शुक्र नीति के लिए कैसे बृहस्पति जी और शुक्राचार्य में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे आपको यदि मनु के जो स्टेट के 7 ऑर्गन पूछे जाए तो उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत, और इसमें यदि शुक्राचार्य के यदि 7 ऑर्गन पूछे जाए स्टेट के, क्या क्या उन्होंने बताया था कि कैपिटल इसमें मिसिंग है, इन्होंने 1-2 कॉन्सेप्ट अलग से डाल दिए, तो वो आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए लिखते टाइम कि किस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।